जय हिंद। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तापमान के बारे में, मतलब टेम्परेचर। देखिए अभी बात करते हैं जो जीवित चीजें होती है, जैसे जीवित, उनका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उनका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, कभी चेंज नहीं होता। लेकिन अभी बात करते हैं जो जीवित है और जो निर्जीव, मतलब जो जीवित प्लांट है और नॉन लिविंग और लिविंग बात करेंगे। देखिए अभी क्या होता है ना, कभी कभी आप देखे रहोगे कि जो एनिमल होते हैं, कोई किसी 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 चीज का जो कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, लेकिन किसी चीज का कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता। अब जो जानवर होते हैं, आप देखे रहोगे कुछ जो जानवर ऐसे होंगे, उनका जो टेम्परेचर होता है, जो शरीर का संरचना जो होती है, उनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता। लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिनका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। अभी अपनी मानव शरीर की बात करते हैं, हम भी एक जानवर में आते हैं। अगर मानव शरीर की बात करें तो ये 37 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 37 मतलब पकड़ लिया 37 डिग्री, ये अपना टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं, जैसा कि जानवर पकड़ लीजिए, उनका भी डिग्री क्या रहता है, 30, उनका भी जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, शरीर का, वो भी चेंज नहीं होता, वो भी सेम रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं, जैसा कि आप सांप ले लीजिए, मेंढक ले लीजिए, और ऐसे बहुत सारे चीज जो उनका टेम्परेचर क्या रहता है, वो बदलता रहता है। जैसा कि अभी देखिए, अगर बाहर का मौसम जैसा है तो मौसम के हिसाब से वो क्या करता है, वो बदल जाते हैं। ये नहीं कि अभी ये है तो वही रहेगा, उनका कांस्टेंट नहीं रहता। अभी मेंढक हो गया, सांप हो गया, ऐसे बहुत सारे चीजें होती है जो बदले। अब जैसे धूप आ गई, एकदम गर्माहट हो रही है, तो देखेगा आप धूप में बहुत ज्यादा नहीं, उनको शीतल चाहिए, मतलब शीतल जगह पे उनको रहना है। लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो आप उनका कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब किधर पे भी चले जाए, उनका शरीर का संरचना, जो शरीर का टेम्परेचर होगा वो चेंज नहीं होगा। अपनी अपना देख लीजिए, 37 है, या आसमान में चले जाए, या पाताल में चले जाए, किधर पे भी चले, ये 37 ही रहेगा, उसका चेंज नहीं होगा। लेकिन 37 से बात करते हैं, देखो अगर 37 डिग्री सेल्सियस है, अगर बात करते हैं 37 डिग्री है, अगर 37 डिग्री से ऊपर चले जाता है, अपना टेम्परेचर ऊपर गया, तो बोल देते हैं कि टेम्परेचर चेक किया, अब पता चल जाता है कि अपने को फीवर है। और नॉर्मल फीवर रहेगा तो पार करेगा 40, 50, 60, 70, और नॉर्मल फीवर पे आ जाता है कि भैया बुखार है, दवा ले लीजिए, एंटीबायोटिक दे देंगे डॉक्टर, जो भी क्रोसिन डोलो जो भी आता रहेगा लिख के दे देते हैं। मोस्टली तो यही सब चला लेते हैं इमरजेंसी में। लेकिन और नीचे हो जाता है, यानी इसका नीचे टेम्परेचर नीचे हो जाए तो अपने को क्या लगता है, अपने शरीर में ठंडक लगने लगती है, क्या अजीब से कांपने लगते हैं, वो सिकुड़ जाते हैं, तो इसमें भी दिक्कत आती है। लेकिन अगर ऐसी समस्या आती है, टेम्परेचर हाई और लो होता है, तो कृपया करके अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलिए और उनसे सलाह लीजिए। लेकिन अब कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो उनका बाहर अगर ठंडी है तो ठंडी के हिसाब से वो ढल जाएंगे, अगर बाहर बारिश है बारिश के हिसाब से ढल जाएंगे, धूप है धूप के हिसाब से ढल जाएंगे। तो ऐसे ही होते हैं ऐसे जानवर। अब बात करते हैं टेम्परेचर, देखो तापमान की बात करेंगे। जो तापमान, देखो यहाँ पे टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या बोलता है, अब मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। देखो अब बात करते हैं कोई भी चीज को, अच्छा अब पतीला ले लीजिए, एक पानी गर्म करो, अब पानी नॉर्मली गर्म करो, उसकी जो गर्माहट होगी वो धीरे 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 क्या होगी, बढ़ेगी। अब ये नहीं कि जो ऑब्जेक्ट रखे, जैसे पानी गर्म करे, उसका टेम्परेचर जो है, उसका तापमान है वही नहीं रहेगा। अगर पानी गर्म करो, उसका टेम्परेचर धीरे 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 क्या होगा, राइज होगा, मतलब बढ़ेगा। तो धीरे 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 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे आ गया तो क्या होता है, बॉइलिंग। देखो हर किसी का बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट वो दोनों अलग होता है, समझ गए। हर याद रखना, हर चीज का क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, समझ गए। अब देखो, अब टेम्परेचर, अब यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट की बात की, देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लिया, अब इसका टेम्परेचर की बात की, यहाँ पे एक समझिए ऑब्जेक्ट, यहाँ टेम्परेचर की बात की, इसका 60 है और इसका 50 है। अब सबसे ज्यादा इसका है और सबसे कम इसका है, मतलब 10% में डिफरेंस है, मतलब 10% में अंतर है। अब देखो अगर हम दोनों को एक बरोबर एक समान लाना पड़ेगा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ का टेम्परेचर क्या यहाँ शिफ्ट करेंगे या 60 का टेम्परेचर 50 में शिफ्ट करेंगे, समझ लिए। अगर हमको दोनों इक्वल लाना है, मतलब एक बरोबर लाना पड़ेगा, तो हमको 60 का जो टेम्परेचर है ना, जो तापमान 60 वाला तापमान है, इसको हम लोग को इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा 50 में, तो ये जाके किस में हो जाएगा, इसमें इक्वल। लेकिन इक्वल नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पे क्यों इक्वल नहीं होंगे, बात आते थे। ये कितना है, 60 है और ये 50 है। अगर हम इसमें 10 ट्रांसफर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा लेकिन ये 50 हो गया। और ये अगर हम यहाँ पे उठाकर ट्रांसफर कर देते, ये 50 में से इसमें यहाँ 70 हो जाएगा और यहाँ 40 हो जाएगा। हमको इसको इक्वल करना पड़ेगा, कितना इक्वल करना पड़ेगा। अगर इक्वल करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, 50-50, यहाँ पे भी 50 रखना पड़ेगा और यहाँ पर भी 50 ही रखना पड़ेगा, तब जाके इसका टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा, समझिए। इसका क्या होगा, टेम्परेचर सेम होगा। यहां तक समझे। अब देखो, अब बात करते हैं, अगर टेम्परेचर किसी का सेम रखना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको इक्वल लाना, इक्वल क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर हीट करना पड़ेगा। ये नहीं किसी का कम कम कर दिया और किसी का बहुत ज्यादा कर दिया, तो वहां पे दिक्कत आ जाती है, समझ गए। अब किसी चीज का अनुमान लगाना है, इसका टेम्परेचर कैसा नापना है, इसका टेम्परेचर क्या हो सकता है, या इसकी टेम्परेचर की संख्या क्या। देखो अगर गर्म पतीला, अगर चाय लिया,
तो आप चाय को अंदाजा लगा सकते हो, अरे ये बहुत गर्म है, तो आप बता सकते हो ये गर्म है। अगर वही आप आइसक्रीम या बर्फ की सिल्ली देखते हो तो आप यही बता सकते हो ये बहुत ठंडा है। लेकिन अब ऐसे बहुत सारे टेम्परेचर, अपने शरीर की टेम्परेचर हो गया, और उसके बाद अगर एक्चुअल टेम्परेचर आपको मापना है और लिखना है तो उसके लिए एक मीटर आता है, उसको बोलते हैं थर्मामीटर। एक मीटर मतलब थर्मामीटर, एक डिजिटल होता है और एक मर्क्यूरी वाला होता है। जो मर्क्यूरी होता है उसमें लैब में यूज करते हैं, जो बुखार वाला वो अलग होता है, क्योंकि वो ज्यादा 108 118 या 108 तक ही रहता है, अप्रोक्सीमेटली इतना ही रहेगा। लेकिन जो लैब वाला होता है वो हाई रहता है, वो आपको बड़े बड़े टेम्परेचर मापने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आप लैब में अपने प्रैक्टिकल करते रहोगे, कॉलेज में आप देखे रहोगे, मर्क्यूरी वाले रहते हैं। मर्क्यूरी जैसा उसको हीट के कंटेंट में आएगा तो मर्क्यूरी क्या होती है, ऊपर जाने लगती है। लेकिन अब समझिए, यहाँ उदाहरण के लिए बताते हैं, यहाँ पे समझिए ये ऐसा है, तो यहाँ पे आपका क्या रहेगा, मर्क्यूरी रहेगा। समझ गए, यहाँ पे क्या रहेगा आपका मर्क्यूरी। अब यही राइस होगा, धीरे 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 आपको यहाँ पे एक लाल कलर की लाइन दिखेगी, और यहीं पे क्या रहता है, नेमिंग रहता है, मतलब 108 110 100, ऐसे धीरे धीरे 5 से बढ़ेगा, 2 से बढ़ेगा। समझ गए। देखो अब बात करते हैं, जब अपने किसी भी चीज को अगर टेम्परेचर को नापना है, तापमान को नापना है, तो किस में नापते हैं, देखो यहाँ पे आ जाएगा। बात करते हैं सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। समझ गए, 3 चीज में हम लोग नापते हैं। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, भैया इसको कन्वर्ट करके बता देते हैं कि देखो सेल्सियस में है, फ़ारेनहाइट में है, केल्विन में। अब देखो, अब जो अपना बर्फ होती है, जो बर्फ की सिल्ली होती है, अब बोलते हैं जो बर्फ की सिल्ली होती है हम लोग किस में रखते हैं, सेल्सियस में। याद रखना, बोलते हैं ना 100 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद 100 डिग्री। देखिए 0 डिग्री पे सेल्सियस पे आ गई तो बर्फ क्या होता है, एकदम फ्रीज में रख दिए, कोई भी पानी हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर उसको बर्फ जमाना है उसको कितना तापमान आना पड़ेगा, शून्य आना पड़ेगा, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे लाओगे तब जाके उसका बर्फ जमेगा। समझ गए। अब बात करते हैं डिवाइस। अब यहाँ डिवाइस बता दिए, अगर उसको मापना है तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, थर्मामीटर। एक डिजिटल होता है और एक मरकरी। लेकिन ऐसे बहुत सारे चीजें आते हैं, आप देखे रहोगे गैस वाला भी आता है, एक सर्कल सा आता रहेगा, उसमें उसमें क्या रहता है, एक मेन पॉइंट रहती है और एक सुई की जैसे सुई जैसा रहती है। अब वही मापता है, यहाँ पे क्या रहेगा, उसका नंबर रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, नंबर। वो गैसेस को भी माप लेते हैं। हर थर्मामीटर अलग अलग होता है, समझ गए। अगर किसी गैस को मापना है वो अलग हो जाएगा, और किसी टेम्परेचर को मापना है वो अलग हो जाएगा, और लिक्विड को मापना है तो उसमें भी अलग ही आते हैं। समझ गए। अब बात करते हैं यहाँ डिवाइस बता दिए, कौन से 2 प्रकार के डिवाइस होते हैं, एक मर्क्यूरी और एक डिजिटल। अब देखो, अब जो मर्क्यूरी वाला होगा उसमें किस, मर्क्यूरी वाला जो होगा इसमें देखो यहाँ पे लिखा रहेगा फैरेड 94, फिर 98.8, फिर 108। ये क्या होता है, 0 यहाँ पे होगा रेस टू, मतलब फैरेड क्या होता है, डिग्री सेल्सियस हम लोग बोलते हैं ना, डिग्री, ये तो ये होता है डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, डिग्री, मतलब तो कितना डिग्री है, फैरेड, उसको हम लोग बोलते हैं 108 डिग्री फैरेड। इसको फ़ारेनहाइट बोलते हैं, ऐसा भी फैरेड है, फ़ारेनहाइट आप बोल सकते हैं। मैं तो रहता तो फैरेड फैरेड ही बोलता, तो इसका नाम होता है फ़ारेनहाइट, याद रखना। अब बात है, कोई भी देखो, हर एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग द डिफरेंट टेम्परेचर। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, जैसा कोई भी चीज, अगर समझ के अभी वही बताए थे, जानवर के बारे में बताए थे, किसी और चीज के बारे में, अगर उसको देखोगे तो उसका टेम्परेचर अलग ही होगा। समझ गए, उसका टेम्परेचर क्या होगा, अलग। अब यहाँ पे आप एक दिक्कत क्या आती है, देखो बच्चे क्या रहते हैं ना, अब यहाँ पे क्या रहता है, केल्विन में टेम्परेचर दिया रहता है, कभी कभी ना केल्विन से आपको कन्वर्ट करना पड़ता है डिग्री सेल्सियस में, और वह डिग्री सेल्सियस से आपको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, केल्विन में। अब केल्विन में कंप्लीट करने के लिए 273 जो होता है ना, ये वाला नंबर, अभी देखो जो पहले आपको अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा तो उसमें आपको नंबर दे दिया रहेगा। अगर यहाँ पे समझे केल्विन में नंबर दे दिया आपको, केल्विन में जो नंबर दिया रहेगा, अगर समझो 500 दिया रहेगा, 573 दिया है, समझो 573 दिया है, तो ये आपको किस में दिया, केल्विन में। याद रखना, एक इसमें दिया आपको केल्विन में। अब उसमें अगर आपको इसमें केल्विन से आपको डिग्री सेल्सियस में जाना पड़ेगा तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 273 माइनस करना पड़ेगा। कितना, 273। याद रखना, अगर आपको केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 273 माइनस कर दो। अब घटा दिए 273, इसमें आ जाएगा आपको 300, तो ये आपका किस में आ गया, ये आपका डिग्री सेल्सियस में। अब इसका बात करते हैं उल्टा। अब क्या करेंगे इसका, देखो अगर यही आपको डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन जाना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, यहीं पे प्लस कर दो। अब देखो अगर आपको डिग्री सेल्सियस पे, यहाँ पे बता दे, जगह ये नहीं है, अरे कहाँ लिखे हैं, चलो यहीं पे। अगर आपको देखो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस से आपको केल्विन में जाना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, 273 यहाँ पे क्या किए थे, माइनस कर दिए थे, मतलब घटा दिए थे। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 573 है, यहाँ पे 573 ले लो, और यहाँ पे 273। अब इसको जोड़ दो, 3 3 6 और 7 7 14 की 4, हाथ में है 1, 7 1 8। ये आपने क्या किया, इसमें जोड़ दिया। अब इसमें किस में आया, डिग्री सेल्सियस से आपने केल्विन में किया, तो ये आपका आंसर किस में आएगा, ये केल्विन में। याद रखना, ये भूलना नहीं है, क्योंकि बहुत अगर न्यूमेरिकल में आपको जिस तरीके से आपको पूछा है,
और बोला केल्विन में आंसर चाहिए तो आप केल्विन में उसका उत्तर दे दीजिए। अगर पूछ रहा है हमको केल्विन से नहीं, हमको डिग्री सेल्सियस चाहिए, तो आप डिग्री सेल्सियस से उसका उत्तर देना। लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक बार आपको पूरा जो प्रश्न दिया है उस प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और बाद में उसके बाद आप सॉल्व करिए। बच्चे इसी चीज में घाई कर देते हैं और जहां उनका आंसर क्या होता है पॉजिटिव और नेगेटिव में आ जाता है, यहीं पे उनको क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं और वहीं पे नंबर उनका कट जाते हैं। याद रखना, अगर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बच्चे ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं ना, सबसे ज्यादा दिक्कतें और गलतियां इसी चीज में करते हैं, उन लोग सिली सिली मिस्टेक करते हैं और उनको हमेशा जो पेपर सेट करने वाला रहता है उसको पता है बच्चे बड़ा तो काम गलती करेंगे नहीं, उसमें छोटे छोटे ही गलतियां उनका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह जाते हैं, फिर उनका फिर वही बेचारे पछताने लगते हैं। समझ गए? तो इसमें क्या होता है, इसी में एक एक नंबर से वो पीछे रह जाते हैं। तो इसमें अगर कभी भी देखो, अगर आपको इस चीज से बचना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गलती तो हर इंसान से होती है, समझिए, गलती तो हर इंसान से कर ही लेते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा ना उसमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर ध्यान देंगे तो आराम से निकाल लेंगे। पहले अच्छे से जो भी न्यूमेरिकल दिया है, जो समझते हैं उसको पढ़िए और उसका क्वेश्चन देखिए। और सबसे मेन क्या होता है ना, गिवन डेटा और फॉर्मूला। अगर आपको डेटा लिखने आ रहा है तो उसमें टेंशन नहीं है और फॉर्मूला याद है तो आप सॉल्व भी कर लोगे। अब कोई कोई ऐसा बच्चा रहता है ना, उसको गिवन डेटा भी दे देंगे और फॉर्मूला दे देंगे, वो अप्लाई ही नहीं कर पाता, टेंशन ही आ जाती है। तो उसमें क्या रहता है, एक बार आप पढ़िए और डाउट होता है तो कृपया करके कमेंट बताइए और कमेंट में हम जरूर उसका रिप्लाई देंगे। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया रहेगा टेम्परेचर क्या होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ठीक है। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया है तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।